खोज में, एक बताता था आला है एक उदल, दो लोग आए थे। पत्थर भी टूटकर उस बालक के ऊपर गिर पड़ा। ये इतना बड़ा पत्थर 2.5-3 क्विंटल से कम ना होगा। यह पत्थर भी बालक के ऊपर गिर पड़ा, फिर भी बालक को कुछ नहीं हुआ। यह इसको हम चमत्कार नहीं मानेंगे ना तो यह खनखनाता हुआ सुंदर तक बहुत अंदर तक हो, और जाके ऐसा लगता है जैसे कोने में शिलाएं बिखरे हुए पत्थर ये गवाही देते हैं कि महीने में गाई जाती हैं। बड़े लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दो मर जावे, तीसरा खा खाए डर जाए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें वस्तुएं, सोने चांदी की चीज़ें वस्तुएं भी मिलती हैं, और तलवारें ऐसी जो वही काम किया जाता था। इसलिए यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर जैत खम की लड़ाई भी हुई थी। यहाँ पर जैत माता का मंदिर भी बना दिया गया है वहीं पर, जहाँ जिसकी पूजा आला करते थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल महोबा के रास्ते में। दरअसल दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पर आला उदल की बैठक बनी हुई है, जो 2.5 दिन का महल भी जाना जाता है। इसी एक महोबा से 15 किलोमीटर दूर गांव सालट पड़ता है, वहां पर थे। वहीं पर एक महल बना हुआ है जो 2.5 दिन में बना हुआ था। आइए चलते हैं, तो पहले इस महल को घुमा देता हूं और यह भी बताऊंगा, इसका इतिहास भी बताऊंगा और किस प्रकार से बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। देखिए, आइए यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार की नटकाशी बनी हुई है। इन पत्थरों में डिजाइनें निकाली गई हैं। कहा जाता है कि यह पत्थर 2.5 दिन के लिए मोम बन के तैयार हो गया था, तभी इसमें इस प्रकार की डिजाइनें निकाली गई थी, और मतलब मोम हरा हो गया था कि इसलिए मतलब 2.5 दिन में बना यह महल। इस 2.5 दिन में आजकल तो नींव ही नहीं बुझती है, और ये 2.5 दिन में महल बन के तैयार हो चुका था। आइए चलते हैं, इसका जानते हैं क्या है रहस्य और क्या है इसका इतिहास। देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार की नटकाशी, वो केवल पत्थरों से, ना इसमें कोई सीमेंट लगा है ना गारा, और यह महल बन के तैयार हो चुका है। आइए यहाँ पर आते हैं तो किस प्रकार से बनी हुई है बैठक। यहाँ पर कुछ सेना रहा करती थी और बैठा करती थी। देखिए इन प्रकार ऊपर नज़र घुमाएंगे तो किस प्रकार की डिजाइनें निकली हुई हैं। एक पत्थरों से आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं किस प्रकार से बनी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ राजा लोग बैठा करते थे। राजा परमाल जो आला उदल के राजा थे, मतलब महोबा के राजा थे आला उदल, और उन्हीं के कार्यकाल में ये चंदेली पत्थर, मतलब चंदेल कालीन पत्थर कहा जाता है, यह बना हुआ है। यहाँ पर राजा परमार रहा करते थे और यहाँ पर युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। यहाँ पर आला बैठा करते थे, यहाँ पर उदल, और यहाँ पर तमाम सेना। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ सेना बैठा करती थी। तो यहाँ की देखिए किस प्रकार से डिजाइनें निकली हुई हैं। और यहाँ पर देखिए यह बना हुआ है। यहाँ पर कुछ गुप्त सामान रखा करते थे। यहाँ भी पत्थर लगे हुए थे, वो टूटकर बिखर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इसी सालट गांव के लोगों द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर 2 लोगों ने खुदाई की। मतलब किस लिए खुदाई की, यह भी सुनने को मिला है कि यहाँ पर धन के लालच में 2 लोग आए थे। यह 400 वर्ष पुरानी बात है, बुजुर्गों के द्वारा सुनने को मिला था। तो आज के लोग भी बताते थे कि यहाँ पर सोने की खोज में, एक बताता था आला है एक उदल, 2 लोग आए थे। तो यहाँ पर खुदाई की, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं ले जा पाए, और कहा जाता है कि यहाँ पर बेशुमार धन दौलत है, इसलिए वे आए थे और उन्होंने खुदाई करने की सोची। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पत्थर लगे हुए थे जो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसा चमत्कार
बालक था, पहले बालक बैठा हुआ था और यह पत्थर भी टूटकर उस बालक के ऊपर गिर पड़ा। ये इतना बड़ा पत्थर 2.5-3 क्विंटल से कम ना होगा। यह पत्थर भी बालक के ऊपर गिर पड़ा, फिर भी बालक को कुछ नहीं हुआ। यह इसको हम चमत्कार नहीं तो और क्या बोलेंगे, चमत्कार ही है कि आला का जो यह बैठक बना हुआ है 2.5 दिन में, कि इतना बड़ा पत्थर भी गिर गया था फिर भी वह साबित उसको एक खरोंच तक नहीं आई थी। और कहा जाता है गांव के लोगों द्वारा, ये मतलब दरांचे देखते हैं यहाँ पर आज भी, मतलब हम 1-2 रुपये का सिक्का डालेंगे ना तो यह खनखनाता हुआ चला ही जाएगा। जितनी देर सुनोगे तो सुनाई देगा कि जैसे खनखनाता अंदर तक, बहुत अंदर तक हो, और जाके ऐसा लगता है जैसे सोने में घला हो। देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एक डिजाइनें निकली हुई हैं ये चंदेली पत्थरों में। वो देखिए, एक जिस प्रकार से खजुराहो के मंदिरों में भी यह मूर्तियाँ विराजमान है कि पत्थरों में भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उसी प्रकार से कि कहा जाता है कि यहाँ पर आला और उदल जो हुआ करते थे उनके देवी देवताओं की फोटो बनी हुई है। मतलब उनकी फ़ोटो नहीं बोल सकते हैं कि मतलब जैसे मंदिर में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे किस प्रकार से बनी हुई हैं। देखिए, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करती थी, क्योंकि पहले आला कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। कहा जाता है कि आला इतने भाई बड़े बड़े आला हुआ करते थे जो इतने बड़े बड़े पत्थरों को अकेले केवल हाथ पर रखकर मतलब रख दिया करते थे। तभी देख लीजिए, आज के तौर पर भी आपको जिंदा सबूत देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। देखिए किस प्रकार से बिखरी हुई शिलाएं, बिखरे हुए पत्थर ये गवाही देते हैं कि आज भी मतलब आला की जो बैठक हुआ करती है ना, ये बैठक बनी हुई है जो 2.5 दिन में, इसकी कोई देख रेख भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की यूपी की जो सरकार है, गवर्नमेंट बोल सकते हैं, गवर्नमेंट इस महलों पर जो आला उदल की पुरानी यादें, जो सभी किले वगैरह ये महल सब पर कोई ध्यान ही नहीं देती है। और यहाँ से आप लोग गौर करेंगे कि पत्थरों से बना हुआ है यह किला, और क्योंकि इनकी कुछ बुंदेलखंड में कहावतें आज भी गाई जाती हैं, विशेष तौर पर सावन के महीने में गाई जाती हैं कि जाको जन्म भयो आला को धरती धसी अड़ाई हाथ। मतलब ऐसे थे वीर आला और उदल के, मतलब जब जिस समय इनका जन्म हुआ था तो 2.5 हाथ धरती धस चुकी थी। और इसकी सबसे प्रसिद्ध कहावत है, ऐसे थे वीर आला के बड़े लड़ैया मोहबे वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक खमारे 2 मर जावे, तीसरा खाप खाए डर जाए। ऐसे थे वीर आला के, मतलब कि जो मतलब जिसको मार भी देते थे तो जो जिंदा आदमी था वह मरे के नीचे लुक जाता था, जिंदा आदमी। और यहाँ से आप नज़र घुमाएंगे यहाँ पर कि 900 बरस पुराना कुआं आज भी बना हुआ है, जिसमें पानी इतना है कि वो मतलब हाथ से भी भरते हैं तो भर आता है। इस प्रकार से यह बट वृक्ष के यहाँ पर बना हुआ है यह कुआं। यह सालट गांव के बहुत सी ऐसी कहावतें हैं और बहुत से ऐसे, क्योंकि यहाँ पर किसान खेत जोतते हैं ना, तो उन्हें आज भी जिंदा सबूत मिलते हैं कि उन्हें कहा जाता है कि यहीं के लोगों द्वारा सुनने को मिला है कि उन्हें जिंदा तलवारें, मतलब जैसे तलवारें के बताया जाता है कि यहाँ पर युद्ध भी हुए थे कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध महोबा में हुआ था, जो कि यह सागर के बगल में है। और यहाँ पर ऐसे आला उदल रहे हैं तो उनकी वो तमाम चीज़ें वस्तुएं किसानों को मिल जाती हैं। और अभी 1 साल पुरानी बात है कि मतलब आज भी
तलवार मिली थी और कुछ भाला होता है ना वो। और मूर्तियाँ तो आज भी निकलती रहती हैं कि जैसे कुआं खोदते हैं तो उन्हें मतलब प्रकार की जैसे छोटी छोटी चीज़ें वस्तुएं सोने चांदी की चीज़ें वस्तुएं भी मिलती हैं और तलवारें ऐसी जो वही काम किया जाता था। इसलिए यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर जैत खम्भ की लड़ाई भी हुई थी। यहाँ पर जैत माता का मंदिर भी बना दिया गया है वहीं पर, जहाँ जिसकी पूजा आला करते थे। तो आपने यह देखा कि यहाँ पर अलाउद्दीन का जो 2.5 दिन में तैयार महल कुछ इस प्रकार से है, जिसका इतिहास मैंने बताया। और कुछ इस प्रकार से आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।